आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशनों पर लोगों को अब पीएम मोदी के कटआउट के साथ सेल्फी लेने का मौका मिलेगा। सेल्फी बूथ तैयार करने का आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में सिर पर टोपी मुंह पर कपड़ा बांधे एक शख्स ने महिला से मोबाइल और सोने की चैन लूट ली। पकड़ा गया आरोपी प्रमोद उप पलालू सेठ है। पुलिस व लोगों को भ्रमित करने के लिए उसने सिर पर मुस्लिम टोपी लगाई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। हो रही है और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया। उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है। वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है। और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया। आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है। क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती हो। जिस जोधपुर शहर को शांति के लिए जाना जाता था, वहां दिन दहाड़े गैंगवॉर होती है। एक व्यापारी के बेटे का अपहरण होता है, उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। यहां कांग्रेस की विधायक खुद कहती है कि वो सुरक्षित नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बागपत में शहर के बस अड्डे की वर्षों पुरानी मांगे होंगी पूरी। बस अड्डे के निर्माण का टेंडर सारा कंस्ट्रक्शन को हुआ जारी। बस अड्डे का निर्माण करोड़ों रुपए से होगा। आने वाली 15 अक्टूबर को होगा भूमि पूजन और रखी जाएगी नींव। बागपत सांसद ने सीएम योगी व परिवहन मंत्री दयाशंकर का किया धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने।
ईडी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में कॉमेडियन कपिल शर्मा और अभिनेत्री हुमा कुरैशी को भी तलब किया है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। समन्स जारी किया गया रणबीर कपूर को, क्या है? महादेव ऐप एक बैटिंग पोर्टल था, उसके संदर्भ में बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला था, जिसके संदर्भ में जो रायपुर का जो ऑफिस है ईडी का, उसने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया और इन्वेस्टिगेशन संदर्भ में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की हुई है। और जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया तो धीरे धीरे करके कई लोगों के नाम आए। हम लोग ने समन इशू कई लोगों को किया हुआ है, कई लोग आकर के हमारे सामने अपना बयान दे के गए हैं। उसी संदर्भ में जो है हमें कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि रणबीर कपूर, जो कि बॉलीवुड में एक कोई वो है एक्टर है, कोई है वो रणबीर कपूर जो है, तो उसका भी कुछ ऐसा नाम सामने आया। तो हमने रणबीर कपूर को भी सेक्शन 50 PMLA का समन इशू किया था। उपस्थिति उससे रखी थी आज की, और रणबीर कपूर आज उपस्थित तो हुआ नहीं, लेकिन उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं, इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। ईमेल हमको रिसीव हुआ है और उसके पश्चात हम लोग देखेंगे कि उसके ईमेल पे हम क्या करें क्या नहीं करें। और प्रोसीजर ये है कि अगर कोई हमारे द्वारा जारी किए गए ईमेल पे अपीयर नहीं होता है तो हम लोग दोबारा समन इशू करते हैं, और अगर ऐसा कालांतर चलता रहता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, वारंट भी करवाते हैं। किन लोगों के नोटिस दिया? देखिए, उसके अलावा क्योंकि मामला भी विचाराधीन है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ भी, उसके अलावा भी कई लोगों के खिलाफ जारी किया गया है। क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन तो उनका नाम अभी बताना उचित नहीं होगा, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं कि उसके अतिरिक्त भी कई लोगों को हमने समन इशू किया हुआ है। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के लिए बेहद खास दिन था। एक तरफ मनीष सिसोदिया की बेल पर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी तरफ संजय सिंह को राव रेवेन्यू कोर्ट में ईडी द्वारा पेश किया गया था। दोनों तरफ जो वकील हैं उनका क्या कुछ कहना है, आप उनको भी सुनिएगा। दिन भर के जो बड़े घटनाक्रम हैं आम आदमी पार्टी को लेकर हुए हैं, वे तमाम वीडियो बैक टू बैक लगी हैं। और देर रात होते होते अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर क्या कुछ कहा है, आप उसको भी सुनिएगा। और संजय सिंह के पिताजी का क्या कुछ कहना है वो भी हम सुनेंगे। संजय जी, आपको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं। जितना अत्याचार जुल्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं। आपने जो आरोप है, बोला गया पैसे लिए, बेबुनियाद आरोप है, हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे। संजय जी 5 दिन का रिमांड दिया। देखिए, जब ईडी कोर्ट के आगे किसी कस्टडी के लिए आती है तो PMLA कानून ऐसा है, उसमें कस्टडी मिल जाती है। लेकिन कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था। दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के स्टेटमेंट्स को जिन्होंने आधार बनाया, ये दिनेश अरोड़ा, जो माननीय संजय सिंह जी ने भी कहा कोर्ट के अंदर, यही दिनेश अरोड़ा और यही अमित अरोड़ा ने कई बार स्टेटमेंट्स दिए हैं। और एक बार तो इसके स्टेटमेंट में लिखा है कि क्या भैया संजय सिंह को आपने कोई पैसा दिया, वाला नो नेवर। तो ऐसी क्या बात हुई कि आज वो बदल गया स्टेटमेंट? बात ये हुई कि 1 अगस्त को इस शख्स को बेल मिला, ये बना अप्रूवर, और अप्रूवर बनने के बाद 14 अगस्त को ये स्टेटमेंट देता है। उस पे क्यों कोई ट्रस्ट करेगा? वो नेचुरल सी बात है, किसी का तुम कान फाड़ोगे, किसी का दांत तोड़ोगे, किसी के परिवार को धमकी दोगे, आप इस शर्त पे कि भाई तुमको तभी छोड़ेंगे जब तुम इन व्यक्तियों का नाम लोगे। तो संजय सिंह का छोड़ो, वो तो मोदी का नाम ले लो। ये तो ईडी से पूछो भैया, ये तो जीरो, मेरे हिसाब से ये सब हवा हवाई है। माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है इसको, माननीय न्यायालय भी देख रहे हैं इसको। हवा हवाई है, एक नए धेले की रिकवरी नहीं, एक नए धेले का ट्रेस नहीं, एक नए धेले का एविडेंस नहीं। तो कौन किसकी पैसा?
आपको लग रहा है कि इस देश में इन्फ्लुएंसर संजय सिंह और सोमनाथ भारती हो सकते हैं? इस देश में इन्फ्लुएंसर वो होगा जिसके हाथ में आज ईडी है, सीबीआई है, वो इन्फ्लुएंसर हैं, वो पावर लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि तू इनका नाम ले, तू इनका नाम ले, तू इनका नाम ले। तो ईडी के सारे आर्गुमेंट्स ध्वस्त हैं। 5 दिन वेट करो, सब काम हो जाएगा। But the fact is, the court, after considering the argument today, have granted 5 days remand to Mr. Sanjay Singh out of the 10 days they have sought. But as far as the ground is concerned, the grounds are such a laughable grounds that some person in name of Dinesh Arora has come and said something that Mr. Sanjay Singh has been delivered some amount, but no evidence at all. It is just like a bundle of lies that they have been lying till date. In Supreme Court also they are not able to produce an iota of evidence. The court has commented very heavily. Today also it's just in statement, no evidence, and the evidence that best of they have been able to produce is a statement of some person who has become an approver. They asked the bail of that person. And the statement, he has been giving multiple of the statement which are contradictory to each other, and now that has become the application, the remand application was based on that grounds. उसके बाद से जो विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो कह रहे हैं इस तरह की एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है इस तरह का देश के भीतर? ये तो आकलन करने वाले और चिंतन मंथन करने वाले लोग आप बुद्धिजीवी लोग हैं, और जिस तरीके से एजेंसियों का सहयोग राजनीतिक हितों के लिए लिया जा रहा है वो आप और देश के सामने और दुनिया के सामने दिख भी रहा है और चर्चाएं भी हो रही हैं। आप संजय मिश्रा जी, संजय सिंह जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कई चीजें चर्चाएं में हैं, कई लोग लाइन में भी हैं, हमारे बारे में बहुत जिक्र होता है, बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति। अजीब हाल है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप सबको पता है ना कि मैं किस समूह से आता हूं, किस वर्ग से आता हूं, मालूम है? मैं आदिवासी समूह से आता हूं, आदिवासी नौजवान, और मुझे बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है मेरे ऊपर। और आपको पता है यहाँ पर आदिवासी जमीनें और संपत्ति किस तरीके से खरीद बिक्री होती है। इस संपत्ति की हमारी ना खरीद होती है, ना बिक्री होती है, ना बैंक मदद करता है, तो संपत्ति रख के आदमी करेगा क्या? और आरोप हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, कई संस्था के स्पोक्सपर्सन भी बने पड़े हैं, और अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग कमजोर वर्गों को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, ये लगातार जारी। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र में 5 साल में एक बार हर एक जनता को, हर एक व्यक्ति को अपना ताकत का एहसास कराने का वक्त मिलता है, और ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। समय किसी के लिए ठहरता नहीं। कल तेजस्वी यादव ने पटना में कहा जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे बिहार में आरजेडी हो गई, अभिषेक बनर्जी भी आईडी के रडार पे हैं, आप झारखंड में हैं, तो रीजनल पार्टियों को उन्होंने कहा कि बिल्कुल खत्म करने की जो है पॉलिसी केंद्र सरकार चला रही है। आपको लगता है कि रीजनल पार्टियों को दबाया जा रहा है जो
रूल कर रहे हैं स्टेट। देखिए आप किसी के बढ़ाने से हम यहाँ बढ़ के तो नहीं आए, तो किसी के दबाने से, किसी के षड्यंत्र से हम खत्म होंगे ऐसा लगता है? इसीलिए हर लोग और विशेष आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी इस बात को अंकित किया है कि इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उनको आगे आने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और आप वो समय बिल्कुल सामने है जहां ये समाज तेजी से आ गया है। कोर्ट में पेश किया गया है, ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन और मांगी कहा कि 7 दिन भी मिल जाएगा तो काफी है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर, उससे साफ उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। इसके बारे में बताइएगा, क्या दलीलें दी गई हैं आप लोगों की तरफ से और ईडी की तरफ से? अगर इशारे में बताऊं, समय कम लगे और आपने सब्जेक्ट को कहा जाए। पक्ष की तरफ से मेरे वकील थे, विपक्ष की तरफ से ईडी थी, और सामने जो है फाइल की जज की। उसी के पहले सवाल जवाब हुए, जिसका जितना विवेक था उसने अपनी दलील दी, उत्तर मिला, कुल मिला करके फैसला अभी अवेटेड है। जज साहब उसको चले गए, मैंने सोचा मैं भी बाहर चलूं, अभी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि ये बात 1 हफ्ते की होगी, मेरा अनुमान है। आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो ईडी ने एलिगेशन लगाए हैं, आरोप लगाए हैं, हम न्यायालय का सम्मान करना चाहेंगे। न्यायालय 15 दिन में, 1 हफ्ता में, मैं कौन आपको कर सकता, जो कहेगी न्यायालय वही हमको मानना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उज्जैन के श्री महाकाल महालोक के दूसरे चरण के कार्य का उद्घाटन किया। तस्वीर आपके सामने। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं। प्रतापगढ़ को मां बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन बोला जाएगा। अंतु को मां चंद्रिका देवी धाम अंतु बोला जाएगा। बीसानाथगंज को शनिधाम बीसानाथगंज बोला जाएगा। ऑर्डर की कॉपी आपके सामने। उत्तर प्रदेश देवरिया हत्याकांड में सीएम योगी का बड़ा एक्शन। एसडीएम तहसीलदार समेत 15 अफसर सस्पेंड। 2 अक्टूबर को एक हत्या के बदले हुए थे 5 मर्डर। चकबंदी विभाग के 1 दर्जन लापरवाहों पर गिरी गाज। सीएम योगी ने मामले में लेट लपीत लापरवाही और अनियमितता पर लगाया एक्शन। कौशाम्बी में 6 को किया निलंबित। ट्यूशन जा रही छात्रा पर हमला हुआ। 9 जगह चोट आई।
आरोपी शौकीन को पब्लिक ने पीटा, हमले की वजह स्पष्ट नहीं है। यह मामला उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के कस्बा मोदी नगर का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 छात्रों ने टीचर सुमित को कोचिंग सेंटर से बाहर निकलते ही गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी छात्र तरुण और उत्तम ने खुशी मनाते हुए वीडियो शूट किया। छात्र ने कहा, तेरी टांग छलनी करूंगा, 40 गोली मारनी है, 39 रह गई है। तस्वीर आपके सामने। हाँ सच्चा कैसे गोली दई बैठा में